हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th। कल हमने आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट किया है। तो आपने घर पे वो सब कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना उसको अच्छे से। और अब चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करते हैं। खेल भावना चैप्टर का नाम है। खेल भावना यानी कि खेल के लिए हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देन स्टार्ट करते हैं। सुजानपुर की स्कूल का बड़ा नाम था। सुजानपुर एक गांव का नाम था। वहां का जो स्कूल था उसका बहुत बड़ा नाम था। इस स्कूल के बच्चे पढ़ने लिखने में तो आगे रहते ही थे, खेल कूद में भी उनकी धाक थी। यहाँ के स्कूल के सुजानपुर के जो स्कूल था वो उसका नाम जो है बड़ा फेमस था। उसके स्कूल के बच्चे जो है वो पढ़ने लिखने में तो बहुत आगे थे और खेल कूद में भी उनकी धाक थी, यानी कि रौब थी। हर जगह वो उनके बारे में सुनते थे तो लोग डर जाते थे उनके स्कूल से कंपटीशन करने के लिए, यानी कि उनका एक रौब था। इनका कारण था स्कूल के खेल अध्यापक। इसका कारण क्या था? जो स्कूल के जो गेम टीचर थे, उनके खेल टीचर, वो जो थे अशोक सर, उनका नाम क्या था? अशोक सर का कड़ा परिश्रम, यानी कि अशोक सर जो है उनकी कड़ी मेहनत, परिश्रम माने मेहनत, इस वजह से स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा गेम खेलते थे। सर की वजह से वे सुबह से शाम तक केवल खेल कूद पर ध्यान देते थे। वे सुबह से लेकर शाम तक जो है खेल कूद पर ध्यान देते थे। हर वर्ष यानी कि हर साल, वर्ष माने साल, हर वर्ष अशोक सर के कारण ही जिले के सभी स्कूलों के खेलकूद टूर्नामेंट में सुजानपुर स्कूल को ही इनाम मिला करता था। अब देखो, हर साल का जो कंपटीशन होता है उसमें अशोक सर जो थे उनके ही वजह से, कारण यानी कि उनकी ही वजह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंपटीशन टूर्नामेंट वगैरह होते हैं उसमें जो खेलकूद होते थे वो सुजानपुर के स्कूल को ही इनाम जो है वो मिला करता था। अब आगे पढ़िए। स्कूल की इमारत से थोड़ी दूर पर स्कूल के छात्रों का छात्रावास था। स्कूल की इमारत यानी स्कूल की बिल्डिंग, इमारत माने बिल्डिंग से ही थोड़ी दूर पर स्कूल के छात्र, जो स्कूल के स्टूडेंट है, छात्र यानी कि स्टूडेंट, उनका छात्रावास, छात्रावास यानी कि छात्रों के रहने का जो घर यानी कि हॉस्टल, वहां हॉस्टल था उनका। दूर के बच्चे छात्रावास में रहकर ही अध्ययन करते। जो पास के बच्चे वो तो रोज घर चले जाते थे, जो दूर के बच्चे वो हॉस्टल में ही रहकर अपनी पढ़ाई करते थे। अध्ययन माने पढ़ाई करते थे। अशोक सर उन छात्रावास के वार्डन भी थे। अशोक सर जो है उस छात्रावास के क्या थे? वार्डन, जो वहां का ध्यान रखते थे स्कूल हॉस्टल का। वे छात्रावास से लगे एक मकान में रहते थे। वो मतलब जो हॉस्टल है उसके बगल में ही एक रूम था, घर था, उसमें वो रहते थे। नया साल शुरू हुआ तो सारे बच्चों ने स्कूल और छात्रावास में दाखिला लिया। जब नया साल शुरू, स्कूल का नया सेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया और हॉस्टल में भी। इन्हीं में से एक छात्र, इन्हीं बच्चों में से एक स्टूडेंट था नितिन, जिसका नाम था नितिन। नितिन के पिता दूर कहीं नौकरी करते थे। नितिन के पिता कहीं दूर नौकरी करते थे। इस कारण नितिन को छात्रावास में रखा गया। इस कारण उसको हॉस्टल में रखा गया नितिन को। छात्रावास में किशन ऐसा लड़का था। छात्रावास में कौन था? एक और लड़का उसके नितिन के जैसा, किशन, जिसे सब प्यार करते थे। जो छात्रावास में जो एक लड़का था किशन, उसको सभी बहुत प्यार करते थे। हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। वो क्या था? हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था। वहां सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में खेलता। जो वो सेंटर जो फॉरवर्ड होता है वो गेम को पास करता है, उसके रूप में वो वहां पर खेलता था। एक बार उसे गेंद मिल जाए तो गेंद लेकर वह ऐसा दौड़ता था कि पूरे मैदान में चक्री सा घूमता नजर आता। एक बार अगर उसको बॉल मिल जाती थी, ये देखो, तो वो पूरे मैदान में ऐसा घूमता था जैसे गोल चक्री सा घूमता हुआ हमें नजर आता था। गेंद सीधे गोल में जाकर ही रुकती थी। गेंद जो है वो सीधा कहाँ जाती थी? गोल में जाकर ही रुकती थी। पढ़ने लिखने में भी किशन खूब होशियार था। किशन जो था वो पढ़ने लिखने में भी काफी होशियार था। नितिन थोड़ा स्वार्थी और अकड़ू था। जो नितिन नया स्टूडेंट वहां पे आया था वो थोड़ा अकड़ू और स्वार्थी यानी कि अपने बारे में सोचने वाला, और अकड़ू यानी कि घमंडी था। किशन की लोकप्रियता उससे देखी नहीं जाती। किशन की जो लोकप्रियता है
उससे वो देखे, नितिन से वो किशन को जो लोग प्यार करते थे, उसकी जो फेमस, सब लोग उसको बड़ा प्यार, मतलब हर जगह उसकी वाहवाही करते थे, उसे देखकर जो है वो जलता था। इसका एक कारण यह भी था कि नितिन खुद कोई खेल नहीं खेलता। इसका एक कारण यह भी था कि नितिन को खुद को कोई खेल खेलना नहीं आता था। उसे खेलकूद में समय बर्बाद करना फिजूल का काम लगता था। वो क्या सोचता था कि खेलकूद जो है वो फिजूल का काम है, यानी कि बेकार काम है, इसलिए वो नहीं खेलता था। वह कोई व्यायाम भी नहीं करता। वो व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं करता था। इस कारण उसका शरीर पतला, दुबला और कंतिहीन दिखता था। उसका शरीर जो है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता था, इसलिए उसका शरीर दुबला, पतला और बड़ा कंतिहीन, मतलब बिल्कुल उसका शरीर का जो ढोल ढाल है वो थोड़ा सा अजीब सा लगता था। अशोक सर ने अनुभव किया नितिन हमेशा अकेला रहता था। अशोक सर ने एक अनुभव किया, उन्होंने एक देखा कि जो नितिन है वो हमेशा जो है वो अकेला रहता है। वह ना तो कभी दूसरे बच्चों से कोई सहयोग लेता, ना किसी काम में कभी दूसरों को कोई सहयोग देता। देखो, ना वो किसी काम में किसी की मतलब मदद यानी कि सहायता लेता, और ना किसी के काम में वो अपना हाथ बटाता था, कुछ नहीं करता था। एक दिन अशोक सर सुबह सुबह नितिन के कमरे में, जब एक बार सुबह सुबह अशोक सर जो है वो नितिन के कमरे में पहुंचे, उन्हें देखकर नितिन सिटपिटा गया, बोला आइए सर बैठिए। वो अशोक सर सुबह सुबह उसके कमरे में गए तो उसे देख के वो अचानक से सिटपिटास जैसा गया और सर को कहा आइए सर बैठिए। अशोक सर ने कुर्सी खींची और बैठ गए। उन्होंने कुर्सी खींची और वो बैठ गए। उन्हें कुछ पल बैठे देखकर नितिन अकुला उठा, यानी कि उनको थोड़ी देर वहां बैठा देखकर वो परेशान हुआ। अकुला माने परेशान होना। कहने लगा कहिए सर कैसे कष्ट किया। वो कहने लगे सर आप यहाँ कैसे कष्ट, आपने क्यों तकलीफ की यहाँ आने की। अशोक सर बोले नितिन मैं देख रहा हूँ। अशोक सर ने कहा नितिन मैं देख रहा हूँ कि तुम कभी किसी खेल में भाग नहीं लेते। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि तुम ना किसी खेल में भाग नहीं लेते हो, हमेशा गुमसुम और उदास रहते हो, हमेशा गुमसुम और चुपचाप बैठे रहते हो। क्या बात है? उन टीचर ने उनसे कहा क्या बात है। कोई बात नहीं है सर, मुझे खेलकूद में दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है सर, मुझे जो खेलकूद है उसमें खेलने के में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं केवल पढ़ने के लिए आया हूँ। वो कहते हैं मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आया हूँ। पढ़ने के लिए तो सभी बच्चे सभी आए हैं, यानी कि सर कहते हैं उसको पढ़ने के लिए तो यहाँ पर सभी आए, लेकिन इस छात्रावास का एक नियम है। इस छात्रावास का यहाँ नियम है कि हर छात्र को किसी न किसी खेल में भाग लेना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम हॉकी खेलना सीखो। अब वो टीचर अशोक सर कहते हैं कि पढ़ने के लिए तो यहाँ सारे बच्चे आए हैं, लेकिन यहाँ हॉस्टल का एक नियम है जिसमें हर स्टूडेंट को जो है किसी न किसी खेल में भाग यानी कि उसे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो सर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम हॉकी खेलना सीखो। नहीं सर मुझे हॉकी से बहुत डर लगता है। वो कहते हैं नहीं सर मुझे हॉकी खेलने से बहुत डर लगता है। तेज भाग दौड़ से कहीं लकड़ी की हॉकी किसी को गलती से लग जाए तो गहरी चोट। वो कहता है कि अगर भागते भागते दौड़ते हुए अगर लकड़ी की हॉकी जो गलती से किसी को लग जाएगी तो बहुत गहरी चोट आ जाएगी। हाँ नादान, ये सोचते रहोगे तो तुम्हें सड़क पर चलने से भी डर लगेगा। टीचर जो है वो हंसने लगा। हाँ यानी कि नादान, बेवकूफ, अगर तुम ये सोचते रहोगे तो तुम सड़क पर चलने से भी तुम्हें डर लगेगा। तुम डरते रहोगे तो पता नहीं कौन सी गाड़ी तुम्हें कब कुचल दे। अगर तुम इस तरह ही डरते रहोगे तो कौन सी गाड़ी तुम्हें किस टाइम कुचल दे पता ही नहीं। ये कहते हुए अशोक सर उठे। जाते जाते नितिन से बोले तुम आज शाम को करीब 5 बजे सामने वाले मैदान में आ जाना। तुम आज शाम को 5 बजे सामने वाले मैदान में आ जाना। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे। अल्लाह हाफिज। कल इससे आगे कंप्लीट